हड्डियां ही हड्डियां, पाँव में हाथ जैसा रख रहा हूँ नीचे, वैसे जैसे ही ऐसे मूव कर रखा उन्होंने, मुंह भी बांधा था पहले। अच्छा। जब उन्होंने ऐसे किया, ये ऐसे करके ऐसे रूप में आ गए, इतना खूबसूरत। वैसे तो वो कहाँ थे, आगे इतना गोरा चिट्टा, उनका रंग रूप देख लिया, और जटाएं ऐसी वो उस जटा लगा देंगे। दगड़ियों नमस्कार, आप सब लोगों का पहला प्रणाम। कष्ट आप सब लोग। तो दगड़ियों आज मेरे भेंट घाट है हमारे हरिगिरी महाराज बाबा जी दगे, और ये हमारे लोकाला का सन या नैनिक तो नाथ गुरु हैं हमारे, है ना। तो आज इसका आते जाते मैं आई पली बटिक, तो इल्ले भेंट है, तो यह मल्ली मंदिर बटिक होना चाहिए, देवी मंदिर बटिक। तो हमारे जो गाँव में माँ मनसा देवी पूर्णागिरी आश्रम सु, जो हमारे रत्नगिरी महाराज विराजमान सी पहली, और अब तो उन्होंने समाधि लिया है। तो बीच बीच में आप लोग मेरे ब्लॉग माध्यम वांगले वीडियो देखते रूसा। तो यह उपलक्ष्य में इन दगे भेंट घाट है, यन यल्ला कुछ जिगर छेड़ो, तो जिगर ये छेड़ो तो पोरू एक आध दिन पहली ने 3 दिन पहली इनर सपनम में रत्नगिरी महाराज आई और हमारे बाबा जी आई, और उस जब बाबा जी हमन का मिलना है रहे, बहुत याद है उन्हें जब मंदिर में जानूँ। तो ये कल हिवेर इन दगे जरा बातचीत करनू और पूछनू क्यों कुनाची बाबा जी कस रो कि रो। तो वह आज मंदिर में दिधूप जगह भी उन्हीं बाबा जी ने समाधि मतलब दी जगह कुनाची, भितेर पन दी जगह मंदिर पन सब जगह कुनाची। तो वी मैं इनंत पूछनू और सुनिया और वीडियो को शेयर करिया, क्यों कौन सा आप लोगों ने लास्ट में कमेंट कर भी बताया। यार मैंने रत्नगिरी से मेरा बहुत प्यार था। पहले फर्स्ट से ही बहुत मानते थे मेरे को, और मैं भी आते रहता था उनके पास। तो आऊंगा तो एक उनमें एक खासियत, खाना ही खाते थे। खैर मेरे को तो हम भी इधर उधर मतलब जहाँ पूजा पाठ होती है उस दिन एक ही टाइम हुआ, और नहीं तो कुछ न कुछ दिन को नाश्ता है, और कभी कभी वहाँ जैसे दिन को भी भूख लगे ना। और माता को हमेशा जो मनसा माई हैं ये, इनको मैंने एक बार बहुत पहले भी सपने में देखा। तो इन बहुत अच्छा बेड है वो, अजी बस सेम कुकड़ा मैया है, बस जो बागेश्वर गरुड़ से आगे पड़ता है कुकड़ा मैया, वैसा ही जैसे वो गुफा के ऊपर है ना, वो नीचे गुफा है मंदिर में, गुफा के अंदर है माता, और ऊपर जो है शेर बैठा वहां पर, और शेर की आंखों में देखो कि आहा देखा हुआ है। हाँ, तो ये माता भी कुकड़ा मैया ही मनसा माई है ये। तो यहाँ माता ने क्या कह रही है, माता मेरे से पालक की सब्जी, माँ चने की दाल और चावल, इसका भोग लगेगा। और 2 बंदे बाहर बैठे हैं। हाँ, वो 2 कौन कौन थे बाहर? वो गण हैं। अच्छा, आदमी हैं अच्छे खासे। अच्छा, लड़के हैं नौजवान, गण है माता की, समझ गया मैं। और माता की जो है यहाँ पर जो अखंड ज्योत जलाई रखे, माता उसके लिए कमी नहीं करेगी। पुजारी को अच्छा होना चाहिए, शुद्ध स्वच्छ रहना चाहिए वहाँ। ये तो हम गृहस्थी हुई, कभी अपने गांव घरों में जाते हैं जब, वैसे मेरे को तो अब गांव घर से भी कोई मतलब नहीं है, मैं रहा ब्रह्मचारी ही रहा मैं, है नहीं। तो बहुत साल से ब्रह्मचारी रहा। ब्रह्म जीवन में भगवान जरूर दर्शन देते हैं सबने, और आदमी को सबने में ज्ञान भी दिया है मुझे। और ज्ञान देने वाले कौन है वो बताऊं मैं आपको। साक्षात गुरु गंगानाथ बाबा है, अखट बाबा राजवंशी। अच्छा यो बताओ ने, जो तुमन का ये सपना आप हो, हाँ, यो कदू दिन है आज? ये तीसरे दिन पहुंच गया उनकी समाधि के पास। अच्छा, आज गए थे आप वहाँ? समाधि पूछ के आ रहा हूँ मैं ये। अच्छा, रत्नगिरी महाराज की। कुछ कहा भी उन्होंने? उन्होंने तो यही कहा जी, ऐसे ही कर रहे हैं, सेवा करो सेवा करो, जहाँ भी हो सेवा करो करके, बस। अच्छा, समझ गया मैं सर। मैंने कहा यार इनके मंदिर में सेवा नहीं हो रहा है यहाँ। सारी मूर्तियां, अभी मैं सारे मंदिरों को देख के आया, प्राण प्रतिष्ठित हैं वो। और ये मंदिर भी हमारा गांव का, आपके गांव का प्राचीन हुआ, हमारे गांव का ही। ये हम तो आज के थोड़ी आप 60 साल होने जा रहे हैं ये, हैं। सारा पता हुआ। यहाँ 1 से 1 महायज्ञ हुए हैं वहां पर, गांव वाले करते थे। तो ये तब मेरे को एक लालसा रहा, मैंने कहा यार क्यों जाए इधर उधर, वहाँ के 4 आदमी बुला के
मीटिंग करके उस मंदिर को जागृत करते हैं, वहाँ की आदि शक्ति को जगाए रखते हैं। सिर्फ मंदिर में कोई शराबी कबाबी ना आए, हैं? कोई मांस मदिरे वाले ना आए। हमारी साधना यही है, हमने अखंड जोत रखनी है वहाँ, बस। अच्छा, तुम्हारे की विचार से ये बताओ, हमारा विचार बैठोगे उस मंदिर में? हमारा विचार है कि बस रतनगिरी ने जो कह दिया हमने वो करना है। हम कितना रहेंगे, क्या ले जाएंगे यहाँ से? हाँ, कोई नहीं जाता। अब रतनगिरी महाराज की लिखी हमें, अब जो ये करेंगे ना, हाँ, यही मिलेगा हमको। बाकी हम ये माया काया वाला बाबा भी नहीं है। ये माया काया चाहता ना। हाँ, हाँ, आज ये ऐसे मंदिर से आया मैं, जब माता जी की तबीयत खराब हुई, ओ शनि महाराज का मंदिर हुआ राजधानी का जयपुर में। वो मंदिर का कोई अंत ही नहीं, बहुत ही प्राचीन हुआ वो। शनि सिंगापुर की दूसरी प्रतिष्ठा वहीं हुई। तो मंदिर को देखने वाला उसमें कोई नहीं था। मैं रहा करीब वहाँ 3 साल रहा। उसके बाद उनकी कमेटी बन गई थी। फिर जहाँ कमेटियाँ बन जाती हैं, फिर वहाँ वो मंदिर। और यहाँ जो है हमारे गांव की कमेटी अच्छी है। कमेटी से हमें भरोसा होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ कोई दर्शनार्थी आने जाने वाले थोड़ी हुए, कम ही हुए, गांव के हुए। लेकिन हमने वो आदि शक्ति को जागृत करके रखना है। वहाँ यही सोचना है, हाँ यहाँ कोई धार्मिक कार्य हो, कोई धार्मिक कार्य हो। अब मैं तो एक माध्यम बनूंगा, मैं उनका एक माध्यम हूँ। हम तो सारे यहाँ के अच्छे जो सत्संगी लोग हैं, उनसे कहेंगे भाई मंदिर में पुजारी ऐसा चाहिए। क्योंकि मैंने वो बाबा जो आया था उनके बाद, वो बाबा नहीं हुआ जी। वो बाबा चित्र टाइप का था वो। और वहाँ चाहिए साधना वाला आदमी, जो माया मोह को छोड़ दे। वो बाबा वो तो बढ़िया नहीं थी ने, वो बाबा ना थोड़ा सा मतलब अलग हिसाब से नहीं था यार वो बाबा। मैंने आजमाया एक दिन वो, हालांकि मैंने उसको 105 रुपया भेंट भी दिया, वो दक्षिणा भी दी। मैंने कहा यार मैं गृहस्थी हूँ, ये बेचारा परदेशी है, लेकिन उसका जरा मैंने वो इंटरव्यू लिया, लेकिन वो बाबा नहीं था वो। आज हम तो सेवक हुए, हम तो जिस मंदिर में रहेंगे, क्यों हम जिम्मेवार आदमी भी हैं, और उस मंदिर को अपने घर का जैसा, ये तो घर का ही मंदिर हुआ है, घर का मंदिर है। हाँ, और हमने रहना कितना है। सही बात है। मैं तो यही कहता हूँ, सत्संग मेरा यही है, हर इंसान ने अपने टाइम को देखना है। अरे यार मैंने सेवा तक किया आज तक। यहाँ पर भी जब ये एक गुरु बुला रहा है, वो गुरु तो बुला रहा है, रतनगिरी से बहुत प्यार करने वाला हो। अच्छा, रतनगिरी महाराज बाबा जी हमारे तुम्हें सपने में आई ने, जब सपना तो कह रहा था अभी। हाँ, सपने में आए, उन्होंने बोला कि आप आओ सेवा करो। बस उन्होंने आप आओ भी नहीं कहा, सेवा करो, सेवा करो। अच्छा, सेवा करो। तो वो यही चाहते हैं ना, वो यह चाहनी कि तुम यहाँ अभी बैठो और यहाँ सेवा भाव करो। अरे हम तो समझ गए ना उसको, तभी तो ये, नहीं तो क्या था। मेरे मंदिरों की कमी है, सही बात। अगर उन मंदिरों में ले जाऊंगा ना, फिर नहीं, जहाँ जिस मंदिर में बैठ जाएगा ये बाबा। अच्छा पा, आप ये बताओ ने, आप तुम्हारे की विचार से हकील का ये बताओ, उसी तुम यल्ले नजदीक आगा भैया भल भो तुम्हार। हम तो कह रहे हैं कि हाँ इस मंदिर की सेवा करें, सेवा करते रहे। बाकी भगवान का बुलावा है, भगवान का भेजा हुआ है। तुम्हार मन छू या मंदिर में बैठो? हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल है ना। सेवा, चलिए फिर बात करते हैं। तो ईश्वर के सेवक हैं ये, बिल्कुल। और या मंदिर में फल सूसा बढ़िया सूल लेने, ये बहानल जरा वहाँ हमारे बोर्ड डाउले देखी जाल, बाबा जी उन्हें सेवाला हजाली कब होता है, पानी भरी जा कब होता है, हम लोग उन्हें उला भरा जाल ने। आज ही नहीं, ये बाबा सब करने वाला हो। हाँ, जहाँ ये बैठ जाएगा। चलो बढ़िया है, अच्छा है, मैं इसमें बात करूंगा फिर, ठीक है, हम बात करते हैं। अगर आपका मन है तो अच्छी बात है। मन क्या है, ये बुलावा है मेरे लिए तो, नहीं तो मंदिर, बहुत मंदिरों में रह के आ गया हूँ। आज तुम दिथुबले से कभी आहा हुआ मंदिर में ने, कस रहो मंदिर, सारे मंदिर जागृत करे रही करण हूँ, लेकिन मंदिर में यह जरा कुछ आई करेंगे आगे उनका। मतलब जब बाबा जी गई हमारे, तब वो मंदिर बिल्कुल हुआ वो सुनना है मंदिर। हाँ, सुनसान है। जब सुनना है तभी तो कंकाल रूप में आए वो पहले हैं। मैं तो घबरा जैसा रहा हूँ। फिर जब मैंने उनके चरण देखे, ऐसी जैसे चरण में हाथ जोड़ रहा हूँ, बस 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 बस, फिर ऐसा रूप हो गया उनका, जब मुंह खुला उन्होंने ऐसे, जैसे कि कोई तिनका डाल देगा, इतना मतलब देखने लायक हो गए। हाँ,
जब बहुत उन्हें समाधि लेने हाँ वो बहुत बढ़िया लगना चाहिए उन्हें फोटो में वीडियो ज्यों के बड़े त्यों थे वो। हाँ पूर भला भल बान बढ़िया लगने वे जी वो ज्यों के तो त्यों थे। अच्छा था बढ़िया लगा। चलो आज आपसे मिलके अच्छा लगा। तुमने बहुत बढ़िया बात बताई वाले ने भल लगा। जैसे मंदिरों में हम भगवान की कोई कथा सुनना चाहते हैं और कोई भजनों को सुनना चाहते हैं तो ये नहीं कि हम वहाँ सेवा कर रहे हैं तो हम दिन भर उसको बजाय रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा को तो कोई खास अच्छी चीजें सुबह 1-1.5 घंटा सुबह और संध्या में थोड़ी देर संध्या में लगाने हैं भजन कीर्तन और प्रभु का ही भजन लगाना है। बाकी कोई ऐसी चीजें नहीं लगानी है उसमें। धार्मिक चीजें हमने सुननी हैं जैसे देव कथाओं को सुनना है और कोई हर ईश्वर की कहानियां होती हैं। आजकल तो खुद मुंह से गा के ऐसे ऐसे कलाकार हैं हमारे। कभी तो लगता है कि क्या अंदर से भी ऐसे ही होंगे जैसे गा रहे हैं। लेकिन होते हैं वो। हाँ होते हैं वो जैसा गाते हैं वैसी उनकी आत्मा अंदर से जरूर होती है। होता है तभी वो बाहर निकल के आता है। बाहर कहा साधु भी कितने किस्म के हैं और जो साधु के दिल के अंदर अगर ईश्वर बैठ गया तो जी उनके अंदर कई छुपी हुई कलाएं भी होती हैं। हाँ वो उजागर नहीं करना चाहते हैं उनको और वहीं भगवान के वहां गाते हैं। तो एकदम अपनी कला को शो भी नहीं करते हैं वो सिर्फ पहले ईश्वर के वहां शुरू करेंगे उसको। हमारे सत्संग में तो यही कहते हैं। एक ये आत्मा ने एक पहले एक गुरु आश्रम में नौकरी की। पहले मैं और भी काम करता था, बर्तन भी धोता था, सारे लेबरी भी करता था, हर काम ऑल राउंडर काम करता था। अब गृहस्थीनाथ बाबा था, कोई मेरे घर में करने वाला नहीं था और आज भी नहीं है कोई। आज भी कोई नहीं है वैसे। अच्छा हाँ कोई नहीं है अब वहाँ पर जहाँ पर मेरा जन्मभूमि है। अच्छा मेरा कुछ भी नहीं है वहाँ पर अब। अच्छा कुछ भी नहीं। अच्छा तो जी तो नंतिन कहाँ पे तुम्हारा नंतिन? नानचन बस पत्नी है वो घर में अपने लायक देखती है अभी। देखभाल कर रही है। अच्छा बच्चे अब उनकी शादी होगी। अच्छा मतलब अब बाबू जाके सेट हैगी सब? सेट हैगी। एक बच्ची है मेरी अभी। अच्छा लेकिन वो खुद अपने हाथ से मैं सब कुछ करूंगी कह रही है। अब भगवान की कृपा है करे उसने पढ़े लिखे सब दिया, कुछ ट्रेनिंग कर रही है और बाकी कुछ नहीं हुआ बाबा का। हाँ वो अभी एक दिन वो भी विदा होने हो जाएगी कुछ टाइम में। चलो ठीक छू बढ़िया छू। और ये बताओ तुमन की फिर काबल है भाई विद्या काबल है तुम? अच्छा ये विद्या हमारे आश्रम में सत्संग होते थे। अच्छा और सत्संगों में मैं कुछ सेवा करता था। तुम्हारे गुरुलभ हो गए गुरु? आज मेरे गुरु हैं। हाँ बाबा नाम केवल। अच्छा हाँ ये को का उबब है मडबब है उसी मतलब होने वाला कोई? ये हैं आपकी ये आनंद नगर बिहार में। अच्छा हाँ वहाँ आश्रम है इनका, बहुत बड़ा आश्रम है और भी कई जगह हैं, लखनऊ भी हैं। तो अब हम तो उतना जा नहीं पाते हैं अब जब से यहाँ आए सेवा शुरू की मंदिरों की। और नहीं तो पहले आश्रमों में सबसे पहले गुरुओं की गुरु जितने गुरु होते थे वहाँ पहले के जो चले भी जाते हैं उनकी पूजा होती थी भगवान की तरह और फिर भगवान की पूजा होती थी। और अब मंदिरों में हमने ईश्वर की पूजा करना है और जो जिसने उस मंदिर का विकास किया है वहाँ रहा है वो उसके अच्छे सत्कर्म होंगे हैं तो हमने उनकी सेवा करनी है। सही बात है। सबसे पहले उस गुरु की सेवा करेंगे उसके बाद भगवान के वहाँ दिया चलेगा। सही बात। अब जरा उनकी समाधि अभी नहीं बनी है ना वो। वो समाधि जी अच्छी बनेगी। सब कुछ तो किया, वो समाधि तो वैसी है। अच्छी समाधि बनेगी बनेगी समाधि भी बनेगी। हाँ अच्छी समाधि कुछ नहीं लगता उसमें, मैं बनवा दूंगा वो समाधि बहुत जल्दी बनेगी वो समाधि भी। और चलो बढ़िया लागो तुम बात कर बेर। और दगड़ियों आप लोगों को कस लागो जरूर कमेंट कर बताया। और जैसे कि है यह बीज बता कि बीच में रतनगिरी महाराज बाबा जी ने सपन में आई यह बीज आज दिधूप जगुण गनाची। तो तुम्हारे क्यों कौन सो कमेंट कर बताया। मेरे तो विचार ये सुन यार हमन गई सेवा भाव वाल वहाँ बाबा जी चैनी जो मंदिर सेवा करो बाबा जी ने सेवा करो और कब होता हमारे गांव या कहाँ के भैरा अगर वहाँ दिधूप जगुणो आओ तो उन्हन दगल भलियागन बात करो उनके भलीगन अपना आशीर्वाद दो। तो यस टाइप का हमन का बाबा जी यानी तुम्हारे क्यों कौन सो कमेंट करिए। और बकाई हरिगिरी नाथ महाराज आप इनके जानने रहे भैया बाबा जी ने गए तो जब लम इन दगल मिलूँ विचार भल लगनी नार विचार मिलनी तो। और बाबा जी ने दगल हल्का हल्के इनर शकल मिले ये देखो तुम कमेंट कर भी बताया तो हल्का हल्के शकल मिले और बहुत बढ़िया साँतले चीनर बाबा जी ने दगे।
तो मेरे तो यह कौन सु कि हम बोली पली बुढ़ी को चाण में लग रहा है हमन के बाबा बाबा चाहे बाबा यार हमारे घर हगिलबा अगर हर चीज़ छो हमारे घर बगल में अगर बाबा जी छना तो क्यों ना हम इनका धरनु आ और इनका सेवा मोक दिनु और यनर सेवा भाव लसन और यो उ चीज़ जगह जुड़ी हुई लसन और इनका उ चीज़ पर लगाव लसु लगन लसु है ने हाँ अजी लगन भी है आपको तो यही मैं चाहता वही हूँ लगन तो है हमारे पास और क्या है। सही बात है, कुछ भी नहीं है और सही बात। अब बीच में हमारे वहाँ बाबा जी आ रहा नो हाँ। तो आप लोग मतलब बहुत लोगन देखने वाला तो यार वो बाबा जी मेरे हिसाब बोलता मका नहीं लग कि वो बाबा जी ने भीतर एक सेवा भाव लगन छू यस मका नहीं लग कहले बाका तुम्हार क्यों कौन सो कमेंट करवे पता है सबने अपना अपना सोच अपो विचार होनी तो मेरे हिसाब यनका वहाँ कोणक लीजी न्यूज दिन चाहें और यनका मेरे ख्याल वहाँ आमंत्रित करण चाहें मेरे हिसाब और बकाया आप लोगों को विचार कमेंट करके जरूर बताया अगर हंस सकूँ तो बीच में संपर्क करिया इल्ला बगल में सन रोज भेंटघाट हैं तो अपन नज़दीक आगल सन और भल्ला लागू इन जगह हमन का आदल लसू और जिस समय बुलाए मुझे हाँ अब यह होने यह हमारे लोगों का जानने इल्लभ है हमारे चेली सन बेटी सन हमारे गाँव की महिला सन नानतीन सन को बहुत है अपन यकल धूप जलून जाला तो एक अर्थ हूँ सहार हरू मंदिर में पुजारी है ना हाँ पुजारी सनिया कबीर अर्थ हरू सहार हरू बहुत चीज और यो हम लोग भी मतलब जिक्र करनी चाहिए कि हमन का मंदिर जी भले कोई बाबा जानी जो सेवा भावल यहाँ रुको और मंदिर एक सेवा करो और वहाँ जो बोट डाव लग रही माँ मनसा देवी पूर्णागिरी आश्रम में वो बोट डाव ने देख रेख हजो और दगड़ में बाबा जी ने समाधि लसू तो समाधि के लिए देख रेख हजो तो यह बीच इनर बढ़िया मन बौड़ो और बाबा जी ने सपन मला रही तो यह वीडियो मैंने कहा चलो आप लोगों तक सब उन तक पूछो यह उजल मैंने एक वीडियो बढ़ाया ताकि हमारे गाँव में जदुगल सन जो गौ भैर सन वो लोगन तक यह जानकारी पूछो यह वीडियो पूछो तो बहुत भल लागो इनर बात सुनबे मगर तो साक्षात यह लागो कि यार हमारे बाबा जी हगिलबा आगे कबीर तो दगड़ियों विचार इनर बहुत मिलनी में बहुत बखो इन जगह बैठूँ बहुत बखो मिलूँ तो सेम रतनगिरी महाराज जी इन जगह विचार मिलनी उसी और हल्का हल्का देखी जाओ उसी के चेहरा कटलो तुम्हारे बाबा जी नगर जैसा लगवा हमारे यह ना हाँ रतनगिरी महाराज हल्का हल्का मतलब ने थोड़ा मैचिंग टाइप हो करूँ पे कोई वही बताते थे। अच्छा वो भी कहते थे हाँ मेरी ये दाढ़ी में फर्क था उनका। अच्छा हाँ दाढ़ी में फर्क जी नजर मिलूँ तो दगड़ियों तुम्हार क्यों कौन सो कमेंट करबे बताया मेरे हिसाब बोलता यार मतलब बहुत भल सो अपन लोकल लागल सन और अब भैरक कस हुनी कस नहीं ने अपन सोच विचार उन्हें तगले मिलने चाहिए बाबा जी ने सोच विचार हम तगले मिलने चाहिए तो यह हिसाब गाँव भीतर एक बढ़िया जब बाबा हमन का चैनल छू आप लोगों ने क्यों कौन सो कमेंट करके बताया अगर यह विषय में अगर आप लोग के करण चाहते तो बहुत जल्द मेरे हिसाब तो बहुत बढ़िया फैसल छुयो तो यह हमारे दगड़ यहाँ रोल ले मंदिर सेवा ले हजानी यह पहाड़ल का बोता हम लोग ले दोनों तो इन जगह बात चीज ले हजानी फसक ले हजानी ठीक बने और तुम्हारे मन ला हरा तुम उनका बाबा जी कहले हेलो की सेवा करो मेरा सपन माँ भी ने मन क्या वो तो ईश्वर का है ईश्वर का बुलावा है उनकी भक्ति बुला रही है। सही बात है और इनका प्रेम भी था बाबा जी के साथ उठना बैठना था बहुत प्रेम व्यवहार था अपना आपस में साथ था तो अच्छी बात है बहुत भल लागो इनर बात सुन पे तुम उनको कस लागो कमेंट करिए फिर मैंने अगले का भलवल वीडियो भलवल फसक लिए स्वस्थ रहा मस्त रहा जय हिंद जय देवभूमि जय उत्तराखंड दगड़ियों।